आज हम महादेवी वर्मा का गिल्लू पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखिका के जीवन से परिचित हो लेते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, बड़ी प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। क्लास 7 में आपने इनका एक पाठ नीलकंठ पढ़ा था, जिसमें आपने इनके पशुओं से प्रेम के विषय में जाना था, कैसे इन्होंने मोर मोरनी को पाला, और उसी पाठ में आपने इनके छोटे से चिड़ियाघर के दर्शन भी किए थे। महादेवी वर्मा का पशु प्रेम तो जग प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा को पशुओं से बहुत प्रेम था और इन्होंने सभी पशुओं को जब अपने घर में पाला तो उन्होंने इन पशुओं को अपने परिवार का सदस्य बनाकर रखा। यह जो कहानी हम पढ़ेंगे, कहानी का शीर्षक है गिल्लू। गिल्लू गिलहरी का नाम है। गिलहरी को इन्होंने गिल्लू नाम दिया था, जिसे पाला था। बड़ी ही रोचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक बार शुरू करने पर, इसे समाप्त करने पर ही छोड़ पाते हैं, बीच में इस कहानी को अधूरा छोड़ने का मन नहीं करता। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोन जूही एक बेल का नाम है। लेखिका के बगीचे में सोन जूही की बेल है। वे कहती हैं, आज मैं जब बगीचे में गई तो उसमें पीले रंग की एक कली लगी हुई मैंने देखी। इसे देखकर अनायास माने अचानक ही मुझे उस छोटे से जीव का, इस गिल्लू का स्मरण हो आया, उसकी याद हो आई जो इस लता की सघन हरितिमा में, हरितिमा माने हरियाली, सघन माने गहरी, जो इस लता की, ये जो सोन जूही की बेल थी, इसकी हरियाली में छिपकर बैठ जाता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कहती हैं, जब गिल्लू था मेरे पास तब वह इसकी हरियाली में छिपकर बैठता था। जैसे ही मैं पास पहुंचती थी, कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मैं कली को ढूंढने आती थी और आज इस छोटे से जीव को ढूंढने आती हूँ। परंतु अब तो वह इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका ने इस बेल की जड़ में ही इसको मरने के बाद दफनाया था। तो ये कहती हैं कि जाने अब तो वह इसकी जड़ में मिट्टी में बनकर मिल गया होगा। और फिर कहती हैं, न जाने ये जो पीली कली खिली है, स्वर्णिम माने सुनहरी, इस सुनहरी कली के बहाने शायद यही मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया है। आगे कहती हैं, एक दिन सवेरे कमरे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। कहानी शुरू करती हैं। यहाँ तो वे गिल्लू को याद कर रही हैं, यहाँ कहानी शुरू कर रही हैं कि एक दिन सवेरे के समय जब वे बरामदे में आई, अपने वरांडे में आई, तो उन्होंने देखा कि 2 कौवे गमले के चारों ओर, गमले वरांडे में एक पिलर के पास गमला रखा था, तो पिलर और गमले के बीच में छोटी सी जगह थी, तो उसके बीच से 2 कौवे, एक इस ओर बैठा था और एक इस ओर बैठा था। दोनों मानो छुअव्वल का खेल खेल रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ने का, एक दूसरे को छूने का खेल, ऐसे ही मानो एक दूसरे की चोंच को छूने का खेल ये कौवे खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी बड़ा विचित्र प्राणी है। काकभुशुंडी कौवे को कहा गया है। वो कहते हैं कि काकभुशुंडी ये जो कौवा है बड़ा विचित्र प्राणी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौवों के विषय में कहा गया है कि एक साथ ही समादरित, समादरित माने जिसे बहुत आदर मिलता है, अनादरित जिसका बार बार अनादर होता है, अति सम्मानित कभी बहुत सम्मान मिलता है, अति अवमानित कभी बहुत ज्यादा अपमान मिलता है। लेखिका कह रही है, ये कौवा जो है बड़ा विचित्र होता है। कभी तो इसे एकदम इतना हम आदर देते हैं और इसे इतना सम्मान देते हैं, और कभी एकदम हम इसका अपमान करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि कौवा कर्कश बोलता है, इसलिए किसी को पसंद नहीं आता है। और सम्मान कब करते हैं उसके विषय में बता रही हैं। हमारे बेचारे पुरखे
ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के और ना हंस के। वो कहती हैं हमारे जो पूर्वज जो मर गए हैं, ना वे गरुड़ के रूप में आ सकते हैं हमारे सामने, ना मयूर के, ना हंस के, क्योंकि सामान्य रूप से हमें ये पक्षी गरुड़, मयूर, हंस अपने घर के आसपास नहीं मिलते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण माने प्रकट होना पड़ता है। वे कहती हैं कि जब श्राद्ध पक्ष होता है हिंदू धर्म में, तब उस समय अपने पूर्वजों को याद करके उनका प्रिय भोजन बाहर रख देना पड़ता है, जिससे कौवे आकर उसे खा लेते हैं। लेखिका वही कह रही है कि पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, वे कौवे के रूप में ही रूप धारण करके आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी हम अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। लेखिका कहती हैं सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे पूर्वज अपना रूप कौवे का रूप धारण करके आते हैं, बल्कि जो हमारे दूर प्रियजन हैं वे भी आने का, कहते हैं ना, जब कौवा अपने आंगन में या दरवाजे पर बैठकर बोलता है तो कोई मेहमान आता है, तो दूरस्थ माने दूर रहने वाले, प्रियजन माने अपने घर के लोग। तो कह रही हैं कि जो हमारे दूर से घर के दूर रहने वाले रिश्तेदार हैं, उन्हें भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं जो काँव काँव करता है उसे हम बुरा मानते हैं। ऊपर बताया अति सम्मानित, अति अवमानित। तो सम्मानित कहाँ हुआ? जहाँ पूर्वजों के रूप में ये कुछ खाने आता है तो लगता है हमारे पूर्वज आ रहे हैं, लोग सम्मान के साथ इन्हें खिलाते हैं। अपमानित कहाँ होता है? जब ये काँव काँव करता है, गंदगी खाता है, तब ये अपमानित होता है।